डियर फ्रेंड, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन, जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, और जिसको आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो देखिए, इसमें आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज हम पहले ये समझेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या होती है, और फिर इसको डिटेल में कुछ लीडिंग केसेस की मदद से समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से विभिन्न लीडिंग केसेस में इस डॉक्ट्राइन को यूज किया है और एस्टेब्लिश किया है। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। तो जैसा नाम से हमको आइडिया लगता है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स आच्छादन का सिद्धांत। तो जैसा कि आपको मालूम है, एक्लिप्स का लिटरल मीनिंग होता है ग्रहण। तो ग्रहण में जिस तरह से सन की लाइट को चाहे तो मून और चाहे तो अर्थ बीच में आके ढक लेती है, तो सन के उतने पोर्शन पे उतने टाइम के लिए शैडो आ जाती है। तो उसी तरह से इस डॉक्ट्राइन का नाम भी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, ये डॉक्ट्राइन संविधान के अनुच्छेद 13(1) के लिए एप्लीकेबल होती है। और 13(1) अनुच्छेद, जैसा कि आपको मालूम है, कि संविधान से पहले जितने भी कानून बने हुए हैं उनसे रिलेटेड है। और ये बोलता है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जितने भी पुराने कानून हैं भारतवर्ष के अंदर, जो संविधान के पार्ट 3 यानी कि मूलभूत अधिकारों के अनुरूप नहीं हैं, उनके अगेंस्ट हैं या उनके अपोजिट हैं, उतनी हद तक वो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के अंतर्गत शैडो में चले जाएंगे, डोरमेंट हो जाएंगे, और उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा और वो ऑपरेशनल नहीं माने जाएंगे। तो इसको आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लोगों को डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ सिवेरेबिलिटी में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, और बहुत जगह पे कॉलेजेस में भी इनको मिक्स करके पढ़ाया जाता है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको आप यहाँ अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए है, मतलब उन कानूनों के लिए है जो संविधान के एनफोर्समेंट से पहले बने हुए हैं। जबकि डॉक्ट्राइन ऑफ सवेरेबिलिटी और या पृथक्करण का जो सिद्धांत है, वो अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत उन कानूनों के लिए है जो संविधान के एनफोर्स होने के बाद में बने हैं, और वो संविधान के पार्ट 3 के अनुरूप नहीं है और इसके इनकंसिस्टेंट है। तो ये इनमें मेन डिफरेंस है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स में और डॉक्ट्राइन ऑफ सिवेरेबिलिटी में। तो पृथक्करण का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का सिद्धांत उन लॉ और एक्ट के लिए है जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से ऑलरेडी फोर्स में है। और ये डॉक्ट्राइन ये बोलती है कि उन कानूनों की जो संविधान से पहले बने हुए हैं, अगर संविधान के भाग 3 मूलभूत अधिकारों के वो अनुरूप नहीं है, उनका कोई भी सेक्शन या कोई भी पार्ट संविधान के पार्ट 3 में दिए गए मूलभूत अधिकारों का हनन करता है, तो जिस हद तक वो हनन करता है उसी हद तक वो ऑपरेशन में नहीं आएंगे, वो शैडो हो जाएंगे और डोरमेंट हो जाएंगे। तो इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि वो वाइड नहीं होते हैं, वो स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, वो शैडो में चले जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर बाद में संविधान में कोई संशोधन हुआ और मूलभूत अधिकारों में कुछ परिवर्तन हुआ, जिसके कारण अब पुराने कानून जो डोरमेंट पोजीशन में थे या स्लीपिंग पोजीशन में थे, अगर वो शैडो हट गई है और वो उनमें बाधा नहीं डाल रही है, तो वो अब पुनः जीवित हो उठेंगे और वो दोबारा से जिंदा हो जाएंगे और वो एनफोर्सेबल हो जाएंगे। ये बात आपको
सुप्रीम कोर्ट के कुछ लीडिंग लॉ की मदद से और अच्छे से समझ में आएगी। तो अब हम उस लीडिंग लॉ को केस को लेते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे एक केस है सगीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। अब इसमें एक्ट इन्वॉल्व है यूपी रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट। अब इसके फैक्ट ये हैं, ये जो एक्ट है यूपी रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट, ये संविधान से पहले का एक्ट है। और ये एक्ट क्या बोलता है, ये एक्ट स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में मोनोपोली करने का अधिकार देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में प्राइवेट बिजनेस को बाहर कर सकती है और उनको अलाउ नहीं कर सकती है, और सिर्फ स्टेट ट्रांसपोर्ट का ही ट्रांसपोर्टेशन का काम रहेगा। ऐसा यूपी रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट के अंतर्गत प्रोविजन था। संविधान से पहले का एक्ट है, तो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। अब क्या हो गया, जब संविधान आ गया तो संविधान का जैसे आपको मालूम है कि अनुच्छेद 19 जो है और उसका जो लास्ट पार्ट है 19(1)(g, उसमें ये राइट सभी को मूलभूत अधिकार के रूप में दिया गया है कि कोई भी नागरिक इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके कोई भी बिजनेस कर सकता है। अब जब ये संविधान में आ गया तो उसके हिसाब से अभी यूपी रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट जो संविधान से पहला था वो कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया। अब कॉन्ट्राडिक्शन में आया तो इस पे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लागू हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एक्ट उस एक्सटेंट तक जहां तक ये 19(1)(g को वायलेट करता है उस हद तक ये डोरमेंट हो जाएगा, इनऑपरेशनल हो जाएगा। और इस तरह से ये संविधान आने के टाइम पे डोरमेंट पोजीशन में चला गया। तो ये कोर्ट ने बोला। लेकिन बाद में क्या हुआ, संविधान में जब संशोधन हुआ और बाद में 19 संविधान के अनुच्छेद 19(2) में ये प्रोविजन लाया गया, 19(5) में है सॉरी, ये बिजनेस से रिलेटेड लाया गया कि स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है अनुच्छेद 19(1)(g के पर भी। और जब ये आ गया तो अब स्टेट गवर्नमेंट को पावर हो गई कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो ये जो एक्लिप्स का इफेक्ट था, आच्छादन का इफेक्ट था, वो यूपी रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट से हट गया और ये एक्ट पुनः जिंदा हो गया। और इसमें बताया कि अब ये एक्ट जीवित हो चुका है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर वो पहले डोरमेंट हो गया था, इन ऑपरेशनल हो गया था, लेकिन बाद में अगर संविधान में संशोधन हुआ और उसके इफेक्ट से ये एक्लिप्स का इफेक्ट हट गया तो ये पुराना एक्ट दोबारा से जिंदा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केशव माधवन मेनन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, 1931 का एक एक्ट था इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट, उसका आज़ादी से पहले वायलेशन हुआ और उस वायलेशन में केशव माधवन मेनन पे उस पर प्रोसिक्यूशन चालू हो गया। अब प्रोसिक्यूशन चल रहा था, प्रोसीडिंग चालू थी और फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन उसी समय पे क्या हुआ, आज़ादी मिल गई और ये कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया। अभी ये पार्टी कोर्ट में गई, इन्होंने बोला जब इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 अभी इन ऑपरेशनल हो गया है, डोरमेंट हो गया है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स में, तो इसके अंतर्गत जो प्रोसीडिंग चल रही है वो भी नल एंड वाइड होनी चाहिए। ओके, तो अब आप बताइए मुझे कि अगर कोई प्रोसीडिंग पुराने टाइम के वायलेशन की चल रही है और आपके हिसाब से वो संविधान के लागू होने पे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के अंतर्गत नल एंड वाइड होनी चाहिए, वो सस्पेंड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो अभी कोर्ट ने इसमें यह बोला कि चूंकि इस पे वायलेशन पहले हो चुका है और वो प्रोसीडिंग चल रही है, तो प्रोसीडिंग पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो प्रोसीडिंग का जो जजमेंट आएगा वो पुराने एक्ट और उसके वायलेशन के हिसाब से आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो उस समय पे काफी डिटेल में डिस्कस हुआ था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स पुराने एक्ट पे लागू होती है, जो पहले से अगर प्रोसीडिंग या ट्रायल कोई चली आ रही है तो उस पर लागू नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इस एक्सप्लेनेशन से और लीडिंग केस लॉ से समझ में आई होगी और आपको डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का डिफरेंस भी समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।